Hello student, I am सौरभ सारस्वत, योर टीचर एंड ट्यूटर। यूनिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम, जैसा कि हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 5.1 को कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर जिसने भी मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं देखा है, वो प्लीज़ पहले उसे कंप्लीट कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में से। ठीक है, उसके बाद ही आपको ये एक्सरसाइज 5.1 समझ में आएगी। ठीक है, तो देरी नहीं करते हैं दोस्तों, चलते हैं 5.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्टिंग है। और जैसा कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ बेटा इसमें, कि जो 5.1 एक्सरसाइज है आपकी, वो टोटली बेस्ड है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एंड फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, ये चेक करने के लिए कि गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेस जो प्रोग्रेशन है या सीक्वेंस है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, इसी पर बेस्ड है। वेरी सिंपल एक्सरसाइज है। और ये चैप्टर भी वाकई में बहुत सिंपल है, क्योंकि ओवरऑल चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। इसमें कह रहा है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि बहुत सारी लिस्ट ऑफ नंबर्स की और सिचुएशंस की गिवन है, उसको आप ऑब्जर्व करिए और ये बताइए वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, और है तो क्यों है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है बेटा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15। यानी कि अगर मैं 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता हूं तो मुझे ₹15 देने होंगे फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि पूरा ओवरऑल ये कहने जा रहा है बेटा ये, कि अगर मैं 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता हूं तो मुझे ₹15 देने होंगे। अगर मैं सेकंड किलो मतलब एक और किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता हूं, यानी 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता हूं, दैट टाइम मुझे एडिशनल चार्ज देना होगा, दैट इज ₹8। तो 15 प्लस के 8। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। तो हम सबसे पहले राइट डाउन करेंगे द क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्या है ये? द टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर आर इक्वल टू ₹15 and additional charge for each किलोमीटर इक्वल टू ₹8। ठीक है, तो हम ये देखेंगे बेटा, द फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना हो जाएगा? ₹15। इसको हम A1 भी मान सकते हैं। ठीक है, द फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, यानी कि इसको A2 ले सकते हैं, कितना होगा? ₹15 तो है, और एक एडिशनल चार्ज कितना लग जाएगा? ₹8 का ईच किलोमीटर में। ठीक है, तो इट विल बी ₹23। ठीक है, नेक्स्ट, द फेयर फॉर 3 किलोमीटर, यानी कि A3, इट विल बी ₹23 तो देना होगा, और उसमें ₹8 क्या लग जाएगा बेटा? एडिशनल चार्ज प्लस के ₹8। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, इट विल बी कितना होगा बेटा? ₹31। ओके, नेक्स्ट, द फेयर फॉर
4 kilometer, that is A4, that is 31 rupees plus 8 rupees, that is 39 रुपीज। ठीक है, यानी कि ओवरऑल कहने का मीन ये है कि जो फर्स्ट किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी उसने, तब उसको 15 रुपए देने थे। जब नेक्स्ट किलोमीटर की डिस्टेंस जो जब भी कवर करेगा वो, तो 15 रुपी के साथ में उसको 8 रुपी का एडिशनल चार्ज देना होगा। फिर जो सेकंड किलोमीटर में डिस्टेंस कवर करेगा, फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में उसे 8, यानी कि ईच सब्सिक्वेंट पार्ट में उसे 8 रुपीज एडिशनल चार्ज के फॉर्म में देने पड़ेंगे। तो इसमें सर आपने 4 टर्म ही क्यों निकाले, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम हम 4 टर्म्स निकालते हैं। ठीक है, अब इसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, नाउ द सीक्वेंस of the given information, क्या सीक्वेंस है बेटा, दैट इज 15, 23, 31, 39 रुपीज में। ठीक है, ये हम और भी निकाल सकते हैं। तो देखना a इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 15, क्योंकि ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4। तो A1 कितना होगा 15, क्योंकि फर्स्ट टर्म को ही क्या बोलते हैं A1। ठीक है, और D कितना होगा बेटा कि सर A2 माइनस के A1 होगा, और A2 कितना है 23 और माइनस के कितना 15। तो इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो अब ये चेक करना है बेटा हमें कि ये AP में है या नहीं, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो सर हमने A2 A1 निकाल लिया, अब आप ये निकाल लीजिए सर A3 और A2 निकाल लेते हैं। तो देखना A2 A3 कितना आएगा सर 31 माइनस के 23, ये भी कितना आ गया 8 रुपी। ठीक है, अब आप फाइंड कर लीजिए सर A4 माइनस के A3, A4 माइनस के A3 कितना आएगा 39 माइनस के 31, तो ये भी कितना आ गया 8 रुपी, यानी कि सेम आ गया। हम क्या राइट डाउन करेंगे, नाउ वी कैन से दैट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस आर सेम, so it is an AP। ठीक है, अब जो रीजन पूछ रहा था बाई, तो बाई का ये रीजन हो गया क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस ये हमारा है, इसलिए ये सीक्वेंस क्या होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डिस्कस करेंगे हम, बहुत सिंपल चैप्टर है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि एक सिलेंडर है, उसमें कुछ एयर फिल है। ठीक है, जब हम रिमूव करते हैं उसमें से एयर, तो हम जितनी सिलेंडर में एयर होती है उसका 1/4 एयर को हम रिमूव करते हैं ईच एंड एवरी टाइम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये राइट डाउन करते हैं, लेट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट बेटा, लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, let the air present in cylinder equal to x यूनिट। कितना बेटा x यूनिट्स है, सपोज लीटर में भी लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कह रहा है वो एंड द एयर remove from the cylinder equal to 1/4 of the total
एयर, ठीक है। 1/4 क्या करता है बेटा, रिमूवल हो जाती है जितनी भी एयर उसमें प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमने राइट डाउन किया, लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर x यूनिट है एंड एयर रिमूव फ्रॉम द सिलेंडर 1/4 ऑफ द टोटल एयर, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन में हमारे सिलेंडर में एयर कितना है, x है बेटा, ठीक है। तो हम राइट डाउन करेंगे एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर दैट इज A1 होगा वो फर्स्ट, दैट इज x यूनिट, ठीक है। एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, यानी कि फर्स्ट रिमूवल में कितनी रहेगी। तो उसने क्या बोला है कि जब भी निकलेगी एयर फर्स्ट रिमूवल में, यानी कि हर ईच एंड एवरी स्टेप में जितनी उसमें प्रेजेंट होगी एयर, उसका 1/4 निकलेगी। तो भाई अब जो फर्स्ट रिमूवल में हमारे पास कितनी रह जाएगी, हमारे पास तो x थी, इसका कितना निकल गई, x/4 निकल गई, तो बची कितना बेटा, 3x/4 यूनिट, ठीक है। फिर लिखेंगे इसमें एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर आफ्टर सेकंड रिमूवल, तो ये कितना हो जाएगा A3। तो सेकंड रिमूवल में सर अब जो एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में वो 3x/4 है, तो जब अब जो रिमूवल होगी सेकंड टाइम में वो 3x/4 का कितना 1/4 रिमूव हो जाएगी। तो देखना कितना होगी 3x/4, तो ये है माइनस के 3x/4 का कितना 1/4, कितना बेटा 1/4, ठीक है। तो ये भी कितनी हो जाएगी बेटा 3x/4 माइनस 3x/16। आप क्या करेंगे बेटा एलसीएम ले लेंगे 16, तो ये कितना होगा 4, 12x माइनस के 3x, ये हो जाएगा बेटा 9x/16, यानी कि कितना बची फर्स्ट सेकंड रिमूवल के बाद 9x/16। फिर सेम लाइन राइट डाउन करेंगे एयर प्रेजेंट एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर आफ्टर थर्ड रिमूवल, ठीक है। थर्ड रिमूवल में क्या हुआ सर कि सर प्रेजेंट कितना है 9x/16, इसी का तो क्या हुआ 1/4, भाई 1/4 इसी जितनी प्रेजेंट होती है उसी का 1/4 क्या करते हैं रिमूव करते हैं। तो देखना ये कितना हो जाएगा बेटा, यहां से ये वाला पार्ट कि सर 9x/16 माइनस ये हो जाएगा बेटा 9x/64 हो जाएगा। ये आप एलसीएम ले लेंगे बेटा 64 से 4 हो जाएगा 4 टाइम, और 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे बेटा 9 से, तो कितने टाइम हो जाएगा 36x, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस के 9x, सब्ट्रैक्शन करेंगे बेटा इसमें से, तो कितना आएगा 27x/64। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा बेटा हमारा A4, ये वाला पार्ट A1, ये A2, ये A3, और ये वाला पार्ट कितना हो गया A4। नाउ वी गेट द सीक्वेंस। अभी ये सीक्वेंस की फॉर्म में, सीक्वेंस क्या गेट कर लिया बेटा हमने कि पहले सर x थी, फिर 3x/4 हो गई सर, फिर हो गई सर 9x/16, और फिर कितना हो गया बेटा 27x/64 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे बेटा इसमें हम गेट कर लेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अगर कोई पूछता बेटा फर्स्ट टर्म क्या है, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में राइट डाउन किया था, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a,
ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, देखो बेटा डी से रिप्रेजेंट करते हैं ना कॉमन डिफरेंस को, तो देखना हम निकालेंगे तो कितना होगा बेटा a2 माइनस a1, यहाँ टॉप पर लिख लिया करो बेटा a1 a2 a3 a4, ठीक है। तो ये कितना होगा बेटा, यहाँ राइट डाउन कर लेंगे आप, तो सर 3x अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 1, तो ये बेटा इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, माइनस 3x माइनस के 4x अपॉन 4, ठीक है, इम्प्लाई दैट माइनस के x अपॉन 4। ओके, अब आप क्या फाइंड कर लेंगे बेटा, a3 माइनस के a2, a3 कितना बेटा हमारे पास 9x अपॉन 16, ठीक है, माइनस क्या करना है हमें 3x अपॉन 4, तो हम क्या लेंगे बेटा 16 एलसीएम ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा 9x और माइनस के ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा बेटा 12x, व्हाट वी आर गेटिंग माइनस के 3x अपॉन 16, हियर a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2, okay, so given by the above result we can say that sequence are not an AP, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी में नहीं होगा। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन में, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट इज 150 रुपी फॉर द फर्स्ट मीटर, तो हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 किलोमीटर, मैं बेटा सॉल्व नहीं करूंगा, आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। 1 मीटर के लिए कॉस्ट कितना बेटा 150 रुपी, द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर इक्वल टू कितना बेटा 150 रुपी तो है, और देखना क्या कह रहा है, राइज बाई 50 रुपी फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी कि 150 रुपी तो फर्स्ट मीटर के लिए है, और जब जितना भी आप इंक्रीज करोगे ईच टाइम में आपको 50 रुपी देने होंगे, तो सेकंड मीटर में कितना हो जाएगा बेटा प्लस के 50, तो ये कितना होगा 200 रुपी। थर्ड में कितना हो जाएगा सर, थर्ड मीटर में कि सर 200 प्लस के 50 कितना 250, ऐसे ही सॉल्व कर लेना बेटा। 4 मीटर के लिए फाइंड कर लेना, 4 मीटर के लिए 250 प्लस के 50 कितना होगा बेटा 300, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये A3 और ये A4, ठीक है। आई थिंक सो आप कर लेंगे बेटा। 1 का 4th पार्ट देखते हैं बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपी 10,000 इज डिपोजिट एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, यानी कि वो क्या करता है कि 10,000 रुपी बैंक में डिपॉजिट करके आता है और वो ये देखता है एज पर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% कि वो आफ्टर 1 ईयर में कितना हो जाएगा, फिर 2 ईयर में कितना हो जाएगा, अगर वो चेक करता है कि 3 ईयर में कितना हो जाएगा। भाई ये तो हम जब बैंक में अपनी एफडी करके आते हैं तो ये हमारे माइंड में आइडिया होता है कि अगर इस एफडी में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलती है, ध्यान रखना 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर के लिए करते हैं, तो हम ये अपने आप माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई आफ्टर 1 ईयर मुझे कितना अमाउंट मिलेगा, आफ्टर 2 ईयर अमाउंट कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं बेटा इसमें फर्स्ट का 4th पार्ट बेटा, द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक इक्वल टू बेटा 10,000 रुपी, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, ये कितना बेटा 8%, हम राइट डाउन करेंगे आफ्टर 1 ईयर
अमाउंट इन द बैंक अकाउंट इक्वल टू कितना होगा बेटा, इसको राइट डाउन कर लेते हैं A1। इसको फाइंड करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। ये एज पर प्रिंसिपल होगा P इंटू 1+R/100 टू दी पावर T। याद आ गया होगा आपको बेटा, 8th क्लास में हमने इसी तरीके से निकाले थे। तो A1 इक्वल टू P क्या बेटा, 10,000 इंटू 1+R की वैल्यू क्या, 8/100 और टाइम पीरियड क्या बेटा 1। ठीक है, इसको फर्दर अगर राइट डाउन करें तो कितना होगा बेटा, 10,000 इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 108/100। ये 20 से 20 कट जाएंगी तो बेटा A1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10,800 रुपी। यानी कि मैंने सोचा यार मैं तो 10,000 रुपी जमा करके आया था, डिपॉजिट करके आया था, आफ्टर 1 ईयर मुझे तो फायदा हो गया 800 रुपी का। उसने देखा भाई 2 ईयर के लिए देखना कितना हुआ, आफ्टर 2 ईयर अमाउंट इन द बैंक अकाउंट, ये देखना A1 हो जाएगा, सॉरी A2। ये कैसे फाइंड करेंगे बेटा, ये वाला। तो देखना P कितना बेटा, इस बार वही रहेगा, क्योंकि अब मैं क्या देख रहा हूं, वो मनी मुझे 2 ईयर के लिए कितना होगा 1+R/100। अब ये टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 ईयर। तो A2 इक्वल टू देखना कितना होगा बेटा 10,000 तो था सर ये, इंटू ये कितना होगा 1+R की वैल्यू 8/100 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा 10,000 इंटू 108 इंटू 108 स्क्वायर लग रहा बेटा अपॉन 100/100। ठीक है, तो ये 20 से ये 20 कैंसिल, ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगे बेटा। तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 108 इंटू 108। ठीक है, आप इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बेटा आ जाएगा ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखना कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 108 इंटू 108 से कर लेते हैं 64 और 8 हो जाएगा 0 0 0 दैट 8 0 1 4 6 6 1 1। ठीक है, तो A2 इक्वल टू आ जाएगा बेटा 11,664 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर 3 ईयर अमाउंट इन द बैंक अकाउंट यानी कि A3, ये कितना हो जाएगा बेटा A3। ठीक ना सर, 10,000 तो था, इस बार 1+R की वैल्यू 8/100 का कितना होगा बेटा 3 टाइम, ये कितना होगा 10,000 इंटू 108 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन कितना बेटा 3 टाइम 100। तो 20 से 20 कैंसिल, ये 20 से ये 20 कैंसिल। तो अभी अभी हमने मल्टीप्लाई करा 11,664 इंटू 108 अपॉन कितना बेटा 100। तो इस पर हम देख लेते हैं बेटा कितना आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर बहुत लॉन्ग हो जाएगी वैल्यू। 125 ये आएगा बेटा 12597.12। ठीक है, तो ये कितना होगा बेटा A3। अब आप क्या कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा देखना, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा देखना A2 माइनस के A1। तो ये कितना आएगा बेटा देखना, A2 कितना है 11664 माइनस के 1080। ठीक है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बेटा 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 16, ये 10 हो जाएगा बेटा 0। ठीक है, ये आ गया बेटा। ठीक है, रुपीज।
नेक्स्ट देखना बेटा, अब फाइंड कर लेंगे बेटा A3 माइनस A2। A3 कितना बेटा 12597.12 और माइनस कितना करेंगे बेटा हम A2 कितना है 11664.00, तो इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 21.33 एंड 9, बस ये आएगा निकल के बेटा। तो क्या है हम राइट डाउन कर देंगे यहां पर बेटा कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो गिवन सीक्वेंस आर नॉट इन एपी। इस तरीके से बेटा ये आपका फर्स्ट का फोर्थ पार्ट फिनिश हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, थोड़ी सी कैलकुलेटिव था, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बेटा आपको। ठीक है बेटा, मैं रीज करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वेरी सिंपल है बेटा। थर्ड क्या कह रहा है, राइट फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन। तो देखो बेटा वन क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा बेटा इसमें, ओनली सेकंड का कोई भी पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूं मैं बेटा, फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन करता हूं। ए इक्वल टू गिवन है बेटा -k1 और डी इक्वल टू गिवन है 1/2। ही सेइंग राइट डाउन द फोर्थ टर्म। ठीक है, तो लिखेंगे हम फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी दैट इज A1, और A1 कितना बेटा A होता है जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है -1। ठीक है, सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी A2 होता है बेटा, और A2 देखना हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे देखना A फर्स्ट टर्म है और A2 कितना हुआ बेटा A प्लस के डी, A3 कितना हुआ A प्लस के 2D, यानी कि एक D कम आएगा ईच टर्म में। इसमें एक D कम हो गया, यानी कि D कम करोगे तो 0 हो जाएगा। A2 में से एक D कम करेंगे तो D बचेगा बेटा। तो ये कितना होता है A प्लस के डी। A की वैल्यू कितनी है बेटा -k1 और D की वैल्यू क्या बेटा +k1/2, तो क्या आ गया हमारा -k1/2। ठीक है, अब सेम थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इसको बोलेंगे A3, और A3 क्या होगा A प्लस के 2D। ये कैसे निकलेगा सर -k1 + k2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल क्योंकि 1/d है। तो ये कितना होगा बेटा -k1 + k1, ये कितना हो गया 0। फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इट मीन A4 कितना हुआ A प्लस के 3D। A कितना बेटा -k1 + k, D कितना है 3 इंटू 1/2। ठीक है ना, देखो D तो ऑल टाइम 1/2 ही रहेगा। ये -k1 + k3/2, एलसीएम ले लेंगे बेटा यहाँ 1, तो -k2 + k3/2, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो हम राइट डाउन करेंगे A1 इक्वल टू -k1, A2 इक्वल टू -k1/2, A3 इक्वल टू 0 और A4 इक्वल टू 1/2। ये आ गया बेटा। सारे क्वेश्चन सेकंड के सेम ऐसे ही करने हैं, किसी में भी डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई नहीं होगा। थर्ड देखते हैं बेटा जल्दी। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। वेरी गुड, देखना बेटा कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखते हैं बेटा,
थर्ड का कोई भी पार्ट देख लेते हैं बेटा। देखो फोर्थ देखते हैं, डेसिमल वाला। देखना कितना बेटा, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। ये तक क्या कह रहा है, फॉर द गिवन एपी, यानी कि ये ऑलरेडी एपी में है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले बेटा यहाँ राइट डाउन कर लो, A1, A2, A3, A4। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट वाला पार्ट ही फर्स्ट टर्म होता है। द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी दैट इज A1 इक्वल टू कितना होगा बेटा, दैट ए होता है बेटा, दैट इज A1। इसको हम राइट डाउन कर लेंगे 0.6। अब देखना कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। ये होगा बेटा A2 माइनस के A1, और ये कितना बेटा 1.7, और माइनस कितना हुआ 0.6, तो ये कितना हुआ 1.1। ठीक है, डी हो गया आंसर। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, आप कर लेंगे बाई ओन। फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं बेटा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी कि बहुत सारे सीक्वेंस दे रखे हैं हमें। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी को फॉर्म करते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट नेक्स्ट 3 मोर टर्म। ठीक है, तो देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। फोर्थ का कोई भी पार्ट ले लेते हैं, जैसे हम पार्ट लेते हैं इसका बेटा रूट वाला। ठीक है, ये बेटा √2 है, ये √8 है, ये √18 है, ये √32 है एंड सो ऑन, इस तरीके से दे रहा है। ठीक है, तो देखते बेटा इसमें से कुछ अंदर ऐसे टर्म हैं जो कि तड़प रहे हैं रूट के अंदर होने पर, वो जो तड़प रहे हैं उनको बाहर निकाल दो। तो देखना कैसे निकालेंगे भाई। इसको √2 रहने देते हैं और करके राइट डाउन करते हैं। इसको राइट डाउन कर लेंगे 4 × 2, इसको राइट डाउन कर लेंगे 9 × 2, इसको राइट डाउन कर लेंगे 16 × 2 एंड सो ऑन। बेटा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस प्रोग्रेशन जो होते हैं बेटा 2 टाइप के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट है क्योंकि सो ऑन है, हमें पता ही नहीं है कितने टर्म है इसमें। देखना ये कितना होगा बेटा √2, ये कितना होगा 2√2, ये कितना होगा बेटा 3√2, ये कितना होगा 4√2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसके टॉप पर राइट डाउन करेंगे हम A1, इसके टॉप पर A2, A3, A4। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला है हमसे, पहले देखना क्या कहा है उसने बेटा हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। तो इसको सबसे पहले हमें चेक करना है एपीज। तो कोई भी सीक्वेंस, कोई भी प्रोग्रेशन है, उसको एपी चेक करने के लिए उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो हम राइट डाउन करेंगे A2 माइनस A1। नाउ वी फाइंड दैट A2 माइनस A1। तो देखना A2 कितना बेटा 2√2 माइनस के √2, तो कितना मिलेगा मुझे √2। मैंने फाइंड किया बेटा A3 माइनस के A2, A3 कितना बेटा 3√2 माइनस के 2√2, ये कितना मिला बेटा मुझे √2। मैंने फाइंड किया A4 माइनस के A3 इक्वल टू 4√2 माइनस 3√2। अभी भी मुझको क्या मिला बेटा √2। तो सबसे पहले हम राइट डाउन क्या करेंगे, द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी में, तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस डी डिनोट जो करते हैं यही होगा, यही कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका √2। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा इसका बेटा, फर्स्ट टर्म जो ए होता है, फर्स्ट टर्म कितना होगा इसका बेटा √2। अब ये क्या कह रहा है कि नेक्स्ट 4 टर्म और राइट डाउन करिए। तो बेटा नेक्स्ट टर्म कितना आएगा A5, नेक्स्ट टर्म कितना आएगा A6, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा A7। तो सर A5 कितना होगा कि सर A+ के 4D
ए कितना है √2 प्लस के 4 इंटू √2, सर ये हो जाएगा 5√2। ओके, ए 6 कितना होगा सर, ए प्लस के 5d, ए कितना है √2 प्लस के 5√2, ये कितना होगा 6√2। ए 7 कितना होगा सर, ए प्लस के 6d, ये ए प्लस के ए की वैल्यू बेटा √2 प्लस के 6√2, ये कितना होगा 7√2। सर लीजिए, नेक्स्ट 3 टर्म हो गए और नेक्स्ट टर्म निकालना होगा बेटा, तो a प्लस के 7d हो जाएगा, एक कम ही होता है ना d, तो कितना होगा बेटा √2 प्लस के 7√2, ये कितना होगा 8√2। नेक्स्ट 4 टर्म ये हो गया बेटा, कोई प्रॉब्लम? ऐसे अब सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे। आई होप सो जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, और जितना भी मैं कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, तो बेटा इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं डिफरेंट टाइप के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो 4 चैप्टर के हैं, नेक्स्ट में हमारी 2 सीरीज कंप्लीट हो गई हैं और सीरीज में लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू वॉचिंग मी and have a good day. Thank you.